जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। और आप लोग जानते हैं कि डेली साथियों आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं जीके जीएस का। किसका बच्चों? जीके जीएस का डेली का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लेकर के आता हूं। और यही 20 प्रश्नों से बच्चों लगभग के 100 से 120 प्रश्न आपको हम बताते हैं। जो भी प्रश्न आता है ऑप्शन के साथ मैं निचोड़ बताता हूं, ताकि बच्चों को उससे रिलेटिव कैसा भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, हर एक प्रश्न बच्चों से बनेंगे। भारत के अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे साथियों। विश्वास रखिए, यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी सब्जेक्ट का प्रश्न लेकर के आते हैं। ये वादा है आपसे कि 100% बच्चों हमारा प्रयास रहेगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो सभी प्रश्न बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 150 प्रश्न, 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। और सुबह के क्लास में हमने 20 प्रश्न लेकर के आया था और 21 नंबर प्रश्न से हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कीजिएगा। कोई भी परेशानी आए बच्चों वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है, ये सब कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि क्लास के बाद साथियों पीडीएफ बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। तो पीडीएफ आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाता है क्लास के जस्ट बाद। आप टेलीग्राम से जुड़िए, निराश बच्चों लौटने नहीं देंगे, ये वादा है हमारा आपसे। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बच्चों इडुक्की केरल में किया गया था। केरल की बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पे रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूछा जाएगा कि रबर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं केरल में। चाय का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक कहाँ होता है? असम में होता है, असम में। चाय की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में होता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों का जवाब आना चाहिए था कि यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है, पहले से मैं जानता था सर, आप क्यों बता रहे हैं, ये सब बच्चों की है, ये सब बच्चों वाला प्रश्न। तो बच्चों यही सब प्रश्न तो पूछता है और बच्चों को फंसा देता है। बच्चे कहेंगे सर लेटेराइट मिट्टी, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। याद रहेगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी हो जाएगा। सेकंड है साथियों, गैस इंजन की खोज किसने किया था? देखिएगा, गैस इंजन की खोज आपसे पूछा गया तो डेमलर ने किया था। किसने किया था बच्चों? डेमलर। अब आपसे हम पूछा गया प्रश्न पूछते हैं, एक्सरे एक्सरे की खोज किसने की? बताइएगा। तो रोंटजन बच्चों, रोंटजन ने एक्सरे की खोज की। आपसे पूछा जाएगा दूरबीन का खोज, दूरबीन, बच्चे बताइएगा कि दूरबीन की खोज किसने की? तो दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है साथियों गैलीलियो, जिन्होंने ब्रह्मांड की भी खोज की है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में अगर बैठते हैं ना तो प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। प्रश्न छूट जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बांग्लादेश बच्चों, इसके बारे में तो पहले हम जानेंगे, उसके बाद आंसर तो आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न है बच्चों। तो वन लाइनर में आंसर आपको सामने है कि ताजाउद्दीन अहमद, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री ताजाउद्दीन अहमद। अब ये बांग्लादेश के बारे में हम जानेंगे ना
तो पूछा जाएगा आपसे कि भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय स्थलीय सीमा सबसे लंबा स्थलीय सीमा सबसे लंबा कौन सा देश बनाता है? तो बच्चों बांग्लादेश बनाता है। कितना लंबा बनाता है? तो 4096 किलोमीटर लंबा बांग्लादेश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की कैपिटल अगर पूछ दिया जाए, राजधानी, तो ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश की अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए बच्चों की मुद्रा क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टका हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। चिन्ना स्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये बच्चों बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में बच्चों इसरो का मुख्यालय, इसरो का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ दिया जाता तो बेंगलुरु हो जाएगा। कर्नाटक में सोना का उत्पादन जो है वो सबसे अधिक होता है। ये सब बच्चों आपको याद करना होगा। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा को, वो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, नोट करते चलिएगा साथियों। क्योंकि पीडीएफ तो देने का काम हमारा है, लेकिन जो नोट जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, ये लिखना आपको और याद करना आपका काम है। एक बार शिद्दत से क्लास को देख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। दोबारा बच्चों टाइम वेस्ट एक ही वीडियो के साथ ना करें। जो बच्चों का जीके जिस वीक है वो 2 बार देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, दोबारा मत देखिए मेरे भाई। मैं आपसे यही बात बोलूँगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्रॉमिस करता हूँ मेरे भाई कि आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। बस एक बार कर लीजिए ना, डेली क्लास कीजिए और उसके बाद जाकर एग्ज़ाम में बैठिए। प्रश्न छूट जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो थे बच्चों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन कहता है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो बच्चों तार खींचने योग्य यानी बोला जा रहा है कि तन्यता किसे कहते हैं? जिसे खींचकर पतला लंबा तार बनाया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। अर्धार्धवर्धनीयता अर्धार्धवर्धनीयता बच्चों सबसे अधिक किसका होता है? तो सोना का। अर्धार्धवर्धनीयता बच्चों जिसे पीट कर पतला पत्थर बनाया जाता है, तो सोना को बच्चों पीट कर सबसे ज़्यादा पतला पत्थर बनाया जाता है। पूछा जाएगा कि सबसे अधिक अर्धार्धवर्धनीयता धातु सोना, सबसे अधिक तन्यता धातु सोना हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाएगा ऊष्मा एवं विद्युत का बच्चों सबसे अच्छा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप लोग बताइएगा कौन सा धातु हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक? तो चांदी। बच्चे कभी कभी सोना मार देते हैं, सोना बच्चों दूसरे नंबर पे आता है, पहले पे चांदी आ जाता है। क्लियर हो जाएगा। सोना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, थॉमस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर हो जाएंगे। डेवर साथियों थॉमस फ्लास्क के आविष्कारक हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य के बच्चों अंतिम शासक दिलीप सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी? तो रूसो ने किया था सर्वप्रथम बच्चों। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। एक देखिएगा सुंदर, वाशिंगटन सुंदर एक प्लेयर है क्रिकेट का, याद रखिएगा। जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। बच्चों यहाँ से कुछ पॉलिटी के प्रश्न बता देते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका में बच्चों दोहरी नागरिकता है।
अगर पूछा जाएगा कि भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में बच्चों तो एक हरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता और एक हरी नागरिकता क्या होता है? जैसे आप कभी फॉर्म फिलअप किए होंगे और क्या करते हैं, आपसे पूछा जाता होगा निवासी, तो आप क्या बताते हैं? बिहार के हैं तो बिहारी बताते हैं? नहीं साथियों, बिहारी आप नहीं बताते हैं। तो क्या बताते हैं? भारतीय आप कहाँ के निवासी हैं? भारत के निवासी हैं तो आप भारतीय बताते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के जिस राज्य का होता है उसकी नागरिकता अलग प्रदान है, और जिस देश में रहता है, जैसे अमेरिका में रहता है, तो उसकी नागरिकता अलग से है। ठीक है। अगर नागरिकता की चर्चा किया जाए कि नागरिकता को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है साथियों ब्रिटेन से। ब्रिटेन से नागरिकता को भारतीय संविधान में लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो मूल अधिकार को बच्चों, मूल अधिकार अगर पूछा जाए आपसे, अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलेंगे साथियों अगले प्रश्न पे। अगला देखिएगा, प्रश्न कहता है कि मैथन जल विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये बच्चों झारखंड में हो जाएगा। झारखंड की राजधानी पूछा जाए तो रांची हो जाएगा। कोयला का उत्पादन बच्चों किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में हो जाएगा, झारखंड के बोकारो में। ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में बच्चों लचीलापन अगर आपसे पूछा गया है तो बताइएगा किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन काइमा ऊतक के कारण साथियों पौधे में लचीलापन होता है। अगर पूछा जाएगा कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? पौधों में बच्चों भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? बताइएगा सभी बच्चे। तो पौधों में बच्चों भोजन का जो परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम ऊतक। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक जो है पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ये सब याद रखिएगा बच्चों। और जो फ्लोएम ऊतक होता है यह जीवित कोशिका होता है। कैसा कोशिका होता है साथियों? जीवित कोशिका। आपसे पूछा जाएगा फ्लोएम ऊतक कैसी कोशिका है, तो ये जीवित कोशिका हो जाएगा। पौधे में बच्चों जल एवं खनिज का परिवहन कौन करता है? ये तो भोजन का परिवहन हो गया। जल एवं खनिज का परिवहन कौन करता है? ये करता है साथियों जाइलम ऊतक। फ्लोएम ऊतक आप लोग जान गए कि वो है जीवित कोशिका, लेकिन जाइलम ऊतक क्या है? मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। बोला गया आपसे कि उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है बच्चों दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है। हम पूछेंगे आपसे बच्चों कि वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या टोटल 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन यानी पुराना वेद साथियों तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में किस मंत्र की चर्चा है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। क्लियर हो जाएगा? अगला प्रश्न बच्चों, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल से हो जाएगा बच्चों वासुदेव कृष्ण का संबंध। अगला प्रश्न, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 31। हम बोलेंगे कैल्शियम तत्व का परमाणु क्रमांक 20 होता है। पोटेशियम बच्चों 19 होता है। आर्गन साथियों 18 होता है। क्लोरीन बच्चों 17 होता है। सिलिकॉन साथियों 14 होता है। फास्फोरस 15 होता है।
सल्फर बच्चों 16 होता है। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक आप 20 तक याद रखते हैं बच्चों तो आपको केमिस्ट्री में परेशानी उतना नहीं होगा। ठीक है, ये याद करना होगा आपसे, ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है सोडियम और कैल्शियम। सोडियम और कैल्शियम बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या 11, आपसे पूछा जाएगा सोडियम का संकेत कितना है, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु भार बच्चों 23 है परमाणु भार। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, भार कितना 40, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव बच्चों नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, अभी तक बच्चों जो शेयर नहीं किए हैं वो शेयर करके जरूर जुड़िएगा। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की चर्चा करेंगे। चावल का उत्पादन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में होता है, जूट का उत्पादन बच्चों किस राज्य में होता है, तो आप क्या बताइएगा? पश्चिम बंगाल में होता है। और ये रहा आज का आपका अंतिम प्रश्न, बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है बच्चों। भगवान बुद्ध, यहाँ से भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध को साथियों आप लोग बताइएगा ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था, बोध गया। और एक करंट अफेयर की क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, गया का नाम बदल करके गया जी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? गया जी रख दिया गया है। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? फर्स्ट बच्चों उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में, सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी यानी ईसापुर में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। ये सब याद रखिएगा दोस्त, ये सब बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था। आज यहीं तक ख़त्म करेंगे क्लास को। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में साथियों सेशन कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा। सभी बच्चे सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन अच्छा लगा होगा बच्चों तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िए ताकि आपको पीडीएफ रिवीजन करने के लिए एक अवसर मिले। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।